हेलो एवरीवन, सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एडिटोरियल्स पढ़ाए थे, उससे क्या था कि हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। तो उसके बाद मैंने कुछ ग्रामर की वीडियोस अपलोड की आपके लिए, ताकि पहले आपको बेसिक्स का कुछ पता चले। पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें था 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं, और जिन्होंने देखा हुआ होगा तो वो अभी तक ग्रामर को समझ गए होंगे कि बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और इस चैनल का बनाने का मकसद ये है ताकि लोगों को एजुकेशन दी जाए और वो आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकें, और न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स, एग्ज़ाम्स आसानी से एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकें। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स वगैरह को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ियर होता है कि अंग्रेज़ी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। और मेरा मकसद ये है कि उनसे अंग्रेज़ी का इंग्लिश लैंग्वेज का डर निकालना है कि आप उसको सही समझ सकते हैं, सही पढ़ सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने आज ये पाकिस्तान अफजल का एडिटर उठाया है, जिसमें हम ग्रामर सीखेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तो न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो उम्मीद है आपने पिछले वीडियो देखे होंगे और उसमें अंग्रेज़ी के ग्रामर को समझा होगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है बहुत बहुत। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा पता चल जाए। और क्योंकि जो ग्रामर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमें समरी भी लिखना होता है, ऐसे वगैरह भी लिखना होता है। तो आप ऐसा करें, कुछ समरी जो है इसकी लिख के भेजिए ताकि मैं चेक करूं कि उसमें क्या क्या एरर्स हैं। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, और उसके बाद आपकी रिटन पावर जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो सुनिए, स्पोर्ट्स कमिंग बैक। अभी जो भी न्यूज़पेपर होता है उसके ऊपर जो हेडलाइन लिखी होती है वो ज़्यादातर ग्रामर्स और रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो एक से लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह पढ़ाया था। जब आप अंग्रेज़ी में नाउन, वर्ब, एडजेक्ट, प्रोनाउन इनको आप नहीं पहचानेंगे तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो मुश्किल होगी, और ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर। इसीलिए आपको नाउन और प्रोनाउन और वर्ब का मुकम्मल पता होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स कमिंग बैक, अभी जो कमिंग है ये एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कमिंग बैक। अब हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, स्पोर्ट्स इज कमिंग बैक। अभी इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जो खेल हैं फिर घर को लौट आएँ। अब कम बैक का मतलब होता है तो रिटर्न होम, वापस घर में आना। अब जब स्पोर्ट्स खेल जब वापस आएंगे, घर में आएंगे, यानी कि ग्राउंड्स जो हैं वो आबाद होंगे और खेल मुख्तलिफ खेल शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा जो है स्पोर्ट्स के हवाले से है, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी चीज़ें मुतासर हुई हैं, जॉब्स और एजुकेशन सेंटर्स वगैरह, स्पोर्ट्स, एवरी एक्टिविटी। तो उस हवाले से अभी वो नॉर्मल सिचुएशन पे आ रही है। जब जैसे कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, उसके बाद लोगों ने उसको ऑब्ज़र्व किया, तो वो आ रहा है। तो उस हवाले से ये आज का एडिटोरियल है, और उम्मीद है आप पूरा देखेंगे, आप जाके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। The lull in sporting events triggered by outbreak of COVID-19 is also coming to an end after ease in restrictions. यानी कि द लल इन स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय आउटब्रेक, यानी जो लल ये एक नाउन है, इसका मतलब है शार्ट पास आ जाए, किसी चीज़ में कमी आ जाए। ओके, तो स्पोर्ट्स में पास आ गई थी, स्पोर्ट्स रुक गई थी।
यानी स्पोर्ट्स खेल जो है वो रुक गए थे, उसके जो भी इवेंट्स थे रुक गए थे। सबब क्या था? ट्रिगर्ड मतलब सबब। ट्रिगर एक वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब नहीं यूज़ किया है। तो ट्रिगर्ड बाय आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, जो सबब बना स्पोर्ट्स में जो कमी आई, जो स्पोर्ट्स रुक गए, वो सबब बना था कोविड-19, विच इज़ आल्सो कमिंग टू एन एंड, जो कि अब ख़त्म होने जा रहा है आफ्टर ईज इन रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस में ईज़ आ रही है, यानी कि जो लॉकडाउन है, जो रुकावटें हैं, उसमें नरमी की गई है। उस हवाले से स्पोर्ट्स की जो पास थी वो भी रुक गई है, यानी अभी स्पोर्ट्स पे खेला जाएगा। आगे बताएगा, द जर्मन फुटबॉल लीग took the lead as it restarted on Sunday amidst strict measures such as stadiums were kept empty। जो पहला स्टेटमेंट था अभी ये उसको डिफाइन कर रहा है। जर्मन की जो फुटबॉल की जो टीम थी, लीग थी, उसने क्या किया, फिर से शुरू कर दिया इतवार के दिन स्ट्रिक्ट मेयर्स के बीच में। एमिट्स प्रोपोजिशन है, इसका मतलब होता है इसकी बीच में, दरमियान। स्ट्रिक्ट मेयर्स सच एज स्टेडियम्स वर केप्ट एम्प्टी, यानी वो कदम उठाए गए थे कि जो ग्राउंड से, स्टेडियम से, वो खाली रहेंगे। स्ट्रिक्ट मेयर्स का मतलब ये होता है पूरा कानून जो होता है, जो मेयर्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो किया जाए। एडियर द रूल्स रेगुलेशंस, उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट मेयर्स। ये डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मैंने अभी हाईलाइट भी किए हैं, ये इसके मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी दे सकूंगा। ओके, इंडीड दिस इज पोस्ट कोरोना एरा and everybody will have to adapt to this new situation in order to keep themselves and others safe। Indeed, this is post-corona era, यानी दर हकीकत ये कोरोना जब आई है अब उसका दौर है, यानी कोरोना पहले आ चुका है, अब जो है कोरोना का ही दौर है, यानी कोरोना गुजर चुका है। एंड एवरीबॉडी विल हैव टू एडाप्ट टू दिस न्यू सिचुएशन, हर एक आदमी को, हर एक बंदे को ये जो सिचुएशन है, ये जो हालत है, या ये जो चल रहा है सिस्टम, इसको एडाप्ट करना पड़ेगा। एडाप्ट का मतलब होता है तो एक्सेप्ट न्यू सिचुएशन, या तो फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं एडजस्ट न्यू सिचुएशन। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप गर्म इलाके में रह रहे हैं, फिर जब आप किसी दूसरे ठंडे इलाके में जाके रहेंगे तो आपको जो है बहुत ठंड लगेगी कंपैरिजन टू वो लोगों के मुकाबले में जो वहाँ ठंडे इलाके में रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप रहने से आपको जो है वो एटमॉस्फियर का आपको एडाप्ट करना पड़ेगा, आपको सिचुएशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडाप्ट की ये मतलब है इन ऑर्डर टू कीप सेम सेल्विस एंड अदर्स सेफ, इस हालत में कि वो खुद को भी और दूसरों को भी हिफाजत में रहे। यानी हर किसी को नई पॉलिसी को एडाप्ट करना पड़ेगा ताकि हर कोई जो है इस डिज़ीज़ से बचा रहे। जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं लीग के, फुटबॉल लीग के लिए, उनके बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने उनको एडाप्ट करना पड़ेगा, उस तरह से चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। Since World Health Organization and health experts are predicting that coronavirus may never go away, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको पता है ये आलमी सेहत का इदारा है, एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स जिसके सारे कंट्रीज़ मेंबर्स भी हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं वो तकरीबन इसके मेंबर्स हैं, ये स्टेटमेंट इशू करता है सेहत के हवाले से और ये बताता है किस कंट्री की क्या सेहत है। और कोई भी बीमार आती है, जिस तरह से कोरोना वायरस पहले एपिडेमिक थी, काफ़ी एक जगह पे फैली हुई थी, फिर इसको आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च को पेंडेमिक कर दिया। पेंडेमिक का मतलब है पूरी दुनिया में ये फैल रही है, वो बताता है। एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स आर प्रिडिक्टिंग दैट कोरोना वायरस में नेवर गो अवे, यानी कि जब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेहत के माहिरीन जो हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, जो भी उसका जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कह रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं
यानी वो पेशेंट गोई कर रहे हैं कोरोना वायरस में नेवर गो अवे, कोरोना वायरस शायद नहीं जाए। यहाँ पे एक बात नोट करने की है, यहाँ पे जो मॉडल यूज़ किया गया है वो मे है, MAY, मे कैन। ओके, ये जो मॉडल होते हैं एक जगह की जगह पे यूज़ होते हैं, लेकिन मेक जो होता है वो कैन से स्ट्रांग नहीं होता है, कैन स्ट्रांग होता है। तो मे का मतलब ये हो सकता है वायरस नहीं भी जाए, हो सकता है जाए भी, इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट दी है। एंड पॉपुलेशन विल हैव टू लिव विथ लाइक HIV, और लोगों को रहना पड़ेगा इसके साथ जिस तरह से HIV की डिजीज़ है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, जिससे एड्स होती है, जो 1980s में स्प्रेड हुआ था, अभी भी चल रहा है। तकरीबन 39-40 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं आई हुई है, लेकिन जो पेशेंट उससे अफेक्टेड है वो बहुत मुतासर होता है और उसका इम्यून सिस्टम बैठ जाता है, और उसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है ताकि उसको रोक सके। जिस तरह से हेपाटाइटिस B की वैक्सीन है, पोलियो की है, या कुछ और भी डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन है, लेकिन HIV की वैक्सीन नहीं है। इसी तरह से ये कह रहा है हो सकता है ये कोरोना की भी वैक्सीन ना अवेलेबल हो। द रूटीन लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स और बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी केप्ट सस्पेंडेड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। अभी इसमें ये आ गया कैन, जो मैंने पहले मैं बताया था आपको, अभी यहाँ पे कैन भी आया है, जो ये इस तरह स्ट्रांग बता रहा है। रूटीन यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स जिसमें खेल भी शामिल है, इवेंट्स के स्पोर्ट्स के खेल के वाक़यात शामिल है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ यानी जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस होते हैं, कांट बी केप्ट सस्पेंडेड, यानी अब ये स्ट्रेस दे रहा है कि अभी ये कैन का यूज़ कर रहा है, मे का नहीं कर रहा है। कांट बी केप्ट सस्पेंडेड यानी इसको नहीं अब हम सस्पेंड कर सकते, इसको नहीं हम रोक सकते, बहुत हो गया है, इसका ये मकसद है। फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे अरसे तक। प्रोलॉन्ग्ड एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के किस्म होते हैं, मैं अब आपको पढ़ाऊँगा आगे काफ़ी ग्रामर की जब मैं सीरीज़ बनाऊँगा, क्योंकि जो अल्फाज ABLE जिस तरह से कंसीडरेबल, पायस, OUS, या फिर कुछ अल्फाज ED और कुछ अल्फाज ING पे जो इंड करते हैं। IOUS तो कम्प्लीटली एडजेक्टिव होता है, ABLA भी एडजेक्टिव होता है, ER के नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं जो डिग्रीज में होते हैं एडजेक्टिव। ED जो है ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। उसके अलावा दूसरे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रोलॉन्ग यानी कि लंबा अरसा, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस जो है वो अब ज़्यादा हम नहीं उनको रोका जा सकता, बिज़नेस स्पोर्ट्स ये इनको होना ही पड़ेगा, इसका ये मकसद है। विथ सिमिलर सेंटीमेंट्स, उसी सेंटीमेंट से। अभी सेंटीमेंट्स क्या है, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं। भाई इसके क्या सेंटीमेंट्स हैं, किसी के बारे में एहसास है, किसी के बारे में एहसास नहीं है, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स नहीं है, तो ये सेंटीमेंट्स है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB हैज़ आल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल सिमिलर सेंटीमेंट्स, यानी जो उनके सेंटीमेंट्स है हेल्थ एक्सपर्ट्स के, कि भाई आप जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये इदारे खोलने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स खोलने पड़ेंगे, उसी सेंटीमेंट से, यानी वही फीलिंग्स दिखा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो राज़ी हो गया है इन प्रिंसिपल जो है ईडियम है, इसका मतलब होता है इन जनरल, यानी इनके पास अभी बहुत डिटेल नहीं है लेकिन ये काफ़ी हद तक उनके साथ सहमत हैं, उनके साथ एग्री हैं। तो टूर इंग्लैंड दिस जुलाई, ताकि वो इंग्लैंड का दौरा करें इसी जुलाई को, टू प्ले 3 टेस्ट एंड 3 T20 इंटरनेशनल्स, खेलने के लिए 3 टेस्ट और 3 20 बैनुल-अक़वामी इवेंट्स। T20 जो 20 ओवर का गेम है, आपको बहुत पता होगा। टेस्ट जो 5 दिन की मैच होती है, अभी तो कुछ 4 दिन की भी हो रही थी, लेकिन अभी वो मुकम्मल डिसीजन नहीं आया हुआ है, लेकिन 5 दिन चलती है। T20 तो 20-20 ओवर की होती है, वो तो तकरीबन 3-4 घंटे में ख़त्म ही हो जाती है, वो खेलने के लिए। यानी PCB का भी वही फीलिंग्स है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ एक्सपर्ट्स का फीलिंग्स और सेंटीमेंट्स है।
We understand this very decision of PCB will also encourage other cricket playing nations to take to grounds, but it is important that the suffering measures are put in place for safety and security of players. सेंटेंस ज़रा लंबा है, मैं आपको इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा और बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है, कुछ वर्ड्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको इसकी PDF भी दूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें। यानी कि वी अंडरस्टैंड दिस वेरी डिसीशन, अभी जो वेरी है ये जो है एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि डिसीशन से पहले है, तो ये जो डिसीशन नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव आता है। वी अंडरस्टैंड दिस वेरी डिसीशन यानी कि इसी फैसले को जो PCB ने फैसला किया है, उसी सेम फैसले को ऑफ द PCB जो PCB का है विल आल्सो इंकरेज अदर क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, ये दूसरे जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, काफ़ी अदर स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशंस हैं, उनको भी इंकरेज करेगा, यानी को उनको भी हिम्मत देगा, उनको भी ताकत देगा, स्ट्रेंथ देगा। टू टेक टू ग्राउंड्स, टू टेक टू ग्राउंड्स का मतलब ये होता है ग्राउंड, मैदान पर उतर आना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई ही टेक्स टू ट्विटर, ये ट्विटर पर उतर आया। ही टेक्स टू फेसबुक, ये फेसबुक पे उतर आया। ही टेक्स टू यूट्यूब, ये यूट्यूब पे उतर आया, यानी कि वो उसी काम में लग गया, यूट्यूब चलाने में, फेसबुक चलाने में, ट्विटर चलाने में। जो भी आप इसको सेंटेंस जिस तरह से भी बनाएं वो बन सकता है। ही टेक्स टू ग्राउंड्स यानी वो उतर आए ग्राउंड में, यानी उतर आए तो खेलें। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सफिशेंट मेयर्स आर पुट इन प्लेस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर्स, लेकिन उसके साथ ये भी बहुत अहम है कि जो इकदाम उठाए जाएं वो हिफाजत हो प्लेयर्स की, और उस जहाँ पे वो खेलें वहाँ पे सेफ्टी हो एंड सिक्योरिटी हो प्लेयर्स की, यानी ये ना हो कि प्लेयर्स भी उस कोविड-19 से मुतासर हो जाएं, ये भी इसको भी देखना चाहिए। इसका मतलब ये है। नाउ आगे चलते हैं। क्यू कैन आल्सो बी टेकन फ्राम जर्मन फुटबॉल लीग। क्यू का मतलब होता है यानी कॉपी करना किसी को, या किसी ने जो वो काम किया है उसका हवाला देना, यानी क्यू कैन आल्सो बी टेकन फ्राम जर्मन फुटबॉल लीग। अभी ये हम सहारा ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं उसको, जिस तरह से जर्मन की फुटबॉल लीग ने किया है। क्या किया है? वेयर मास टेस्ट वर कैरीड आउट फॉर प्लेयर्स, जहाँ पे मास टेस्ट यानी कि काफ़ी जो है टेस्ट कोविड-19 की लोगों की गई है। आप प्लेयर्स की भी मास टेस्ट की गई है। फुटबॉल लीग वेयर मास टेस्ट वर कैरीड आउट फॉर ऑफ प्लेयर्स, यानी उनकी टेस्ट जो है प्लेयर्स की वो भी की गई है। कैरी आउट अल्फाज है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ आप कहें और उसको फिर करें उसको कहते हैं कैरी आउट। ये अच्छा अल्फाज है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कोचेज़ एंड बैकरूम स्टाफ अहेड ऑफ लीग मैचेस। कोचेज़ बैकरूम स्टाफ अहेड ऑफ लीग मैचेस, यानी कि जो कोच है, बैकरूम स्टाफ यानी कि जो स्टाफ रूम में बैठते हैं उस लीग मैच के दौरान, उनकी भी टेस्ट जो है वो हो गई थी, ताकि उनको भी सेफ्टी हो। फॉर क्रिकेट मैचेस आल्सो प्लेयर्स शुड बी टेस्टेड रेगुलरली। क्रिकेट मैचेस के लिए खिलाड़ियों के भी जो टेस्ट है रोज़ाना की बुनियाद पे की जाए। एंड एनी बॉडी टेस्टेड पॉजिटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्राम रेस्ट ऑफ द टीम। अभी यहाँ पे एक मॉडल इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैंने आपको मैं बताया था और कैन बताया था। मैं जो है उसके बाद कैन स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन मस्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। यानी मस्ट जब लग जाता है तो वो तकरीबन काम करना चाहिए, क्योंकि उसको अगर नहीं किया जाएगा तो उसके कुछ जो है कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मस्ट जो है यानी ये एम्फेसाइज कर रहा है प्लेयर्स शुड बी टेस्टेड रेगुलरली, खिलाड़ियों के रेगुलरली रोज़ाना के बुनियाद पे टेस्ट होने चाहिए।
एंड एनी बॉडी टेस्टेड पॉजिटिव, और किसी का भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है यानी उसको बीमारी निकल पड़ती है, वायरस निकल पड़ता है, मस्ट बी सेपरेटेड, उसको लाजमी अलग किया जाए फ्राम रेस्ट ऑफ द टीम, बाकी टीम से। रेस्ट ऑफ द टीम यानी बाकी की टीम से, यानी बाकी और प्लेयर्स से। होप डेट आसान होगा, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं लग रही होगी, और एडिटोरियल अच्छा भी बता रहा है कुछ। सिमिलरली उसी तरह से द फैंस शुड नॉट बी अलाउड टू विजिट स्टेडियम्स। अभी ये शुड, ये भी मॉडल वर्ब है, और ये जो है इसने इसको मॉडल वर्ब को बाद नॉट दिया है, क्योंकि जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो है वर्ब का इस्तेमाल होता है मेन। अब ये भी वर्ब है, लेकिन ये जो है ऐसे समझे हेल्पिंग वर्ब होता है, जिस तरह से इज़ होता है, एम होता है, ये मेन वर्ब भी होते हैं, कभी कभी लिंकिंग वर्ब भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी है। तो शुड भी जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह चल रहा है। फैंस शुड नॉट बी अलाउड टू विजिट स्टेडियम्स, यानी जो उस खेल के जो फैंस हैं, जो शाकीन है, उनको इजाज़त नहीं दी जाए स्टेडियम्स को में आने की। रादर दे शुड बी परसुडेड टू एंजॉय मैचेस फ्राम होम स्क्रीन्स, बजाय के उनको ये कहा जाए यानी कन्विंस किया जाए, परसुडेड का मतलब होता है कन्विंस किया जाए, इंजॉय मैचेस फ्राम होम स्क्रीन्स, यानी घर में बैठ करके मैचों का इंजॉय करें, ताकि मैचेस देखें और उससे आप मज़ा लुत्फ़ अंदोज़ हों, वो परसू करें इनको, यानी उनको कन्विंस करें, उनको मनाएं। परसू जो है कन्विंस करना यानी मनाना। इन फैक्ट दर हकीकत बोथ सॉकर एंड क्रिकेट आर मस्ट लाइक्ड गेम्स इन द वर्ल्ड, एंड पीपल वांट टू सी देयर फेवरेट प्लेयर्स एंड टीम्स इन एक्शन। हकीकत तो ये है, बोथ सॉकर एंड क्रिकेट, सॉकर यानी कि फ़ुटबॉल, इंग्लिश सॉकर जो है उसको भी फुटबॉल ही कहते हैं, ये इंग्लिश का अल्फाज है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। यानी अगर फुटबॉल लिखा हुआ होगा तो तकरीबन आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर सॉकर भी आ जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये फुटबॉल की बात हो रही है, सिनोनिम है फुटबॉल का। और क्रिकेट आर मोस्ट लाइक्ड गेम्स, ये पसंद की जाने वाली गेम्स हैं, खेल हैं, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड पीपल वांट टू सी देयर फेवरेट प्लेयर्स, और लोग जो हैं अपने बेहतरीन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, एंड टीम्स इन एक्शन, और जो टीम्स हैं वो जो एक्शन में होते हैं यानी जो खेलते हैं उनको कहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है। बाय ऑर्गेनाइजिंग गेम्स इन सेफ इन्वायरमेंट विल डेफिनेटली हेल्प कंट्रीज such as there's no antidote to the virus, but supporting events can be proved to be important tool to hold negotiations, to hold by organizing games in safe environment, यानी कि खेलों को सेफ हिफाजत महफूज इन्वायरमेंट माहौल में मुनक़द करना, विल डेफिनेटली हेल्प कंट्रीज़, ये बिल्कुल मदद करेगा मुल्कों की, सच एज पाकिस्तान की भी, जैसे कि टू प्रोवाइड अ रीज़न एंड एंटरटेनमेंट टू पीपल टू स्टे एट होम, एक ये भी सबब बनेगा लोगों को एंटरटेनमेंट होगी और वो घर में रहें, क्योंकि वो जब खेल देखेंगे तो उनको कुछ इंटरटेनमेंट होगी, उनकी बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि वो भी लॉकडाउन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे कि हम भी लॉकडाउन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो फिर स्पोर्ट्स से जो है उनको एंटरटेनमेंट हो जाएगी। करंटली देयर इज़ नो एंटीडोट टू दिस वायरस, अभी तक कोई भी दवाई नहीं है इस वायरस के ख़िलाफ़। एंटीडोट बायोलॉजिकल वर्ड है, इसका भी मतलब ये होता है किसी वायरस के ख़िलाफ़ कोई दवाई मिलती है ताकि उस वायरस को कंटेन किया जाए, उसको कहते हैं एंटीडोट। बट स्पोर्टिंग इवेंट्स कैन प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट टूल टू हाल्ट स्प्रेड, ये इसके कहने का मतलब ये है, जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है यानी खेलों के जो वाक़यात हैं वो साबित हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट टूल, बहुत ही अहम टूल,
अहम ही हथियार। तो हार्ट इस स्प्रेड, ताकि इसकी जो स्प्रेड है, इसका जो फैलाव है उसको रोका जाए, कंटेन किया जाए। हार्ट और कंटेन यानी रोका जाए, ये भी अच्छा वर्ड है। यानी कैसे रोका जाएगा? ऐसे रोका जाएगा जब क्रिकेट चलेगी या फुटबॉल चलेगा या और गेम चलेंगी तो लोग जो है घरों में बैठेंगे और ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे आएंगे, तो जो जितना सोशल डिस्टेंसिंग होगा, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, तो लोगों में ये डिजीज़ नहीं फैलेगी। इसके कहने का मतलब ये है। Apart from organizing semi-finals and final of ESL, जैसे कि PSL की सेमीफाइनल और फाइनल के अलावा जो ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल नहीं हुई थी PSL की, द PCB शुड आल्सो होल्ड नेगोशिएशंस with other teams to invite them to visit Pakistan to play especially limited over games। PCB को भी बातचीत करनी चाहिए दुनिया की टीम्स के साथ और उनको दावत दे पाकिस्तान आने की, ताकि वो खेलें, खास करके लिमिटेड ओवर गेम्स। वो गेम्स जो लिमिटेड है, यानी T20 ओवर्स को लिमिटेड गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो आज का एडिटोरियल जो था स्पोर्ट्स के हवाले के साथ था, तो मैंने सोचा कि मैं ये बनाऊं, और इसमें ग्रामर भी है जो कुछ मैंने आपको बताई है, और इसके अलावा मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं, तो वो जो है आपको मिल जाए। इससे आपकी जो अंग्रेज़ी है वो बहुत ही बेहतरीन होती जाएगी, और जैसे जैसे आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश जो है और भी बेहतरीन हो जाएगी और काफ़ी एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर सकेंगे। उम्मीद है ये आपको एडिटोरियल जो है अच्छा लगा हुआ होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ काफ़ी शेयर करें और कमेंट्स भी दें, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको जो है वो कैसे समझ आ रही है इसकी, और इसमें क्या डिफ़िकल्ट हो रहा है, ताकि ग्रामर को भी लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ग्रामर का सेक्शन भी उठाएंगे, हिस्ट्री एडिटोरियल्स में भी ग्रामर पढ़ेंगे इंग्लिश का, ताकि और से और आपकी अंग्रेज़ी बेहतरीन हो। और वीडियो को आप जब कंप्लीट देखेंगे तो आपको मुकम्मल पता चल जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर आप अंग्रेज़ी को सही भी समझ सकेंगे और समरी भी लिख सकेंगे। और जब वो आप मुझे समरी भेजेंगे तो मैं चेक करूँगा कि इसकी जो है समरी क्या होती है। जिस तरह से हम प्रेसिस वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा होते हैं वर्ड्स, तो उसको कैसे कम करके लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुँच जाए। होप दैट you will do this, and thank you very much for watching and listening.